Hi guys, this is Geet and welcome back to my channel English with Geet. आज के लेसन में हम 9 डेली यूज वर्ड सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो जैसे हम ये लेसन करेंगे मैं आपको ये वर्ड्स बताऊंगी, एग्जाम्पल्स भी दूंगी और फिर आपको मौका दूंगी कि आप भी एक एग्जाम्पल सेंटेंस कमेंट्स में लिखें। चलो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। कर दो ना। नहीं, बोल दिया सो बोल दिया। इस बार कर दो। एक बार मना कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनती। बहुत जिद्दी हो। इंग्लिश में इसे ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। जब कोई हद से ज्यादा जिद्दी हो तो उन्हें ऑब्स्टिनेट कहते हैं। My grandmother is very obstinate. She never changes her mind. You need to learn to be more flexible and less obstinate. The word है obstinate. मेरे साथ एक बार बोल के देखिए, obstinate. तो चलो obstinate के साथ एक सेंटेंस बनाइए कमेंट्स में और मैं उसे चेक करूंगी। जब किसी चीज या काम में मन नहीं लगता है तो इंग्लिश में हम कहते हैं boring. उस टीवी प्रोग्राम में मन नहीं लग रहा है। That TV show is boring. Boring को हम इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं uninteresting. 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 That TV show is uninteresting. उस टीवी प्रोग्राम में मन नहीं लग रहा है। That TV show is boring. That TV show is uninteresting. तो नया वर्ड है uninteresting. मेरे साथ बोल के देखिए, uninteresting. अब आपकी बारी है कि आप कमेंट्स में uninteresting के साथ एक सेंटेंस बना के दिखाइए। गुंडा या गुंडी को हम इंग्लिश में कहते हैं थग। बहुत बड़ी गुंडी समझती है खुद को। Do you think you're a big thug? गुंडा या थग को इंग्लिश में हम एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है hoodlum. 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 Do you think you're a big hoodlum? बहुत बड़ी गुंडी समझती है खुद को। Do you think you're a big thug? Do you think you're a big hoodlum? तो नया वर्ड है hoodlum. मेरे साथ बोल के देखिए, hoodlum. अब आपको पता है, आपकी बारी है कि आपको hoodlum के साथ एक सेंटेंस बनाना है कमेंट्स में, जो मैं बाद में चेक करूंगी। आलिया भट्ट देखने में अच्छी है। देखने में अच्छी है को इंग्लिश में कहते हैं गुड लुकिंग। आलिया भट्ट इज गुड लुकिंग। आलिया भट्ट देखने में बहुत अच्छी है। देखने में बहुत अच्छी है को इंग्लिश में कहते हैं वेरी गुड लुकिंग। आलिया भट्ट इज वेरी गुड लुकिंग। देखने में बहुत अच्छी है या वेरी गुड लुकिंग को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है स्टनिंग। स्टनिंग, स्टनिंग। आलिया भट्ट is stunning. Alia Bhatt is very good looking. Alia Bhatt is stunning. Next word है stunning. मेरे साथ बोलिए stunning. तो चलो stunning के साथ एक सेंटेंस आप कमेंट्स में लिख के बताइए। शायद आपको पता है कि जवाब देने को इंग्लिश में कहते हैं answer. Answer को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है respond. 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 जल्दी से जवाब दो। Please answer me quickly. Please respond quickly. तो इस बार नया वर्ड है respond. मेरे साथ एक बार बोलिए respond. तो चलो respond के साथ एक सेंटेंस आप कमेंट्स में बताइए। आपको पता होगा कि इंग्लिश में शुरू करने को कहते हैं begin. प्रोग्राम कब शुरू होगा? When will the program begin? Begin को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है commence. 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 When will the program commence? तो इस बार का वर्ड है commence. मेरे साथ बोलिए commence. और अब commence के साथ एक सेंटेंस आपको कमेंट्स में लिखना है और मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे चेक करने का। हम सबको पता है कि खत्म होने को या खत्म करने को इंग्लिश में end कहते हैं। खत्म या end कहने का इंग्लिश में एक और तरीका है और वो है conclude. 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 मूवी कब खत्म होगी? When will the movie end? When will the movie conclude? वर्ड है conclude. एक बार बोलिए मेरे साथ conclude. conclude के साथ एक सेंटेंस आपको कमेंट्स में बताना है। खतरनाक को इंग्लिश में कहते हैं dangerous. वो रास्ता बहुत खतरनाक है। The path is very dangerous. Dangerous को इंग्लिश में एक और तरीके से कह सकते हैं और वो है hazardous. 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 The path is very hazardous. Hazardous. बोलिए मेरे साथ
hazardous. Hazardous के साथ अब आपको एक सेंटेंस बनाना है. गीत अपना कमरा साफ कर ले. कल कर लूंगी. गीत जरा मार्केट से कुछ सामान ले आना. बाद में कर लूंगी. तो इतनी आलसी क्यों है? आलस नहीं, इसे इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं. प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट. जब भी हम कोई भी काम बाद में के लिए टाल देते हैं उसे प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं. You should never procrastinate. Do what you need to do at the right time. If you procrastinate during exam time, you won't get good marks. Last word है procrastinate. मेरे साथ बोलिए procrastinate. Procrastinate के साथ आप एक सेंटेंस अभी के अभी लिख के बताइए कमेंट्स में एंड होपफुली मैं जल्द से जल्द चेक करके आपको बताऊंगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ.